हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग द डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। देखिए जी, पावर आपने जो जनरल फिजिक्स में पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। सो ये भी कुछ वैसा ही होता है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर होता है किसी डिवाइस का, वो होता है कि वो डिवाइस कितना वर्क करती है, दैट्स इट। तो जो नॉर्मल पावर है और जो इलेक्ट्रिक पावर है उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है कि नॉर्मल वे में या जो जनरल फिजिक्स उसमें हम जो पावर बोलते हैं वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। यहां पे आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। हम बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रिकल पावर हम थोड़ा सा जो नॉर्मल पावर का डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं पावर के बारे में। मान लीजिए मेरे पास मैं दो कैंडिडेट्स लेता हूं और एक को मैं बताता हूं कि वो बड़ा हेल्दी है, बड़ा स्ट्रांग है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा बेचारा स्किनी है, पतला सा इंसान है, ठीक है। अब वो जो दोनों इंसान हैं उनमें से जो मेरा मोटे वाला इंसान है, तगड़ा इंसान है, मोटा कहना तो गलत होगा, हेल्दी, द हेल्दी वन, और एक मेरा जो स्किनी है, पतले वाला, अगर मैं उन दोनों को कुछ असाइनमेंट देता हूं, कुछ वर्क देता हूं, लेट सपोज करो उनको एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाना है, तो जो हेल्दी वाला है अगर मैं 1 आवर का स्टैंडर्ड टाइम लूं तो इट्स वेरी लॉजिकल कि वो ज्यादा बैग्स को ट्रांसफर करेगा, और जो थोड़ा स्किनी होगा, थोड़ा सा पतला होगा, वो कम बैग्स को इधर से उधर करेगा, राइट। तो हम इस बेसिस पे कहते हैं कि हमारा जो हेल्दी पर्सन है वो ज्यादा बैग्स को प्लेस कर रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन, तो वो ज्यादा वर्क कर रहा है इन अ गिवन टाइम। तो बेसिकली वर्क के बेसिस पे किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में या दो पर्संस के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि ही इज मोर पावरफुल एंड ही इज लेस पावरफुल, ठीक है जी। इन दी सेम वे आपका इलेक्ट्रिक पावर काम करेगा। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर के केस में बस आपका वर्क क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क? अरे भाई बड़ा लॉजिकल है। आप स्विच को ऑन करते हैं, आपका पंखा घूमना स्टार्ट होता है। तो जब आपका पंखा घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमें हवा दे रहा है, और हवा देने के लिए वो जो ये हवा हम तक पहुंच रही है इसको आप क्या बोलोगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे। और हवा को मूव करवा रहा है वो बाय रोटेटिंग इटसेल्फ, तो वो वर्क कर रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको और अच्छे से समझने के लिए आप किसी हीटिंग अप्लायंस का एग्जांपल लो, वो बेस्ट है आपका पावर को समझने के लिए। वो वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, वो हमें हीट दे रहा है। कोई भी हीटिंग अप्लायंसेस है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो वो आउटपुट देता है, वो एक्चुअल में इसका क्या होता है, वर्क होता है। एनर्जी और वर्क आपको बताया एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, दे आर बोथ द सेम थिंग्स, और दोनों को ही आप जूल्स में मेजर करते हो। तो इलेक्ट्रिक पावर इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब इसकी एसआई यूनिट, आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट्स में होती है, विदाउट एनी डाउट। फिर आता है हमारा इसका फॉर्मूला। सो एज वी नो कि द पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन किसमें होता है आपका, जूल्स में, और टाइम किसमें होता है आपका, सेकंड में। तो मैं किसी डिवाइस को बोलूंगा कि इसकी पावर 1 वॉट है, कब, जब वो 1 जूल का वर्क करेगी इन 1 सेकेंड, तब मैं कहूंगा कि इस डिवाइस का पावर क्या है, 1 वॉट, ठीक है जी। नाउ अब हम डिवाइसेस का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है और उसकी पावर है 100 वॉट, एक दूसरा बल्ब है उसकी पावर है 50 वॉट, ठीक है। अब ये कैसे काम करेंगे या कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर पाएंगे? देखिए बहुत ही लॉजिकल है। जो 100 वॉट का बल्ब होगा वो ज्यादा लाइट देगा, मतलब ज्यादा आउटपुट दे रहा है, और जो 50 वॉट का बल्ब होगा वो 100 वॉट से कम लाइट देगा, मतलब कम आउटपुट देगा, मतलब कम वर्क करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ जूल एंड सेकंड्स की टर्म्स में बताऊं तो एक 100 वॉट का बल्ब आपका 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है विद इन 1 सेकेंड, और एक 50 वॉट का बल्ब जो है वो 50 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है इन 1 सेकेंड। अब आप जब एनर्जी कंज्यूम कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप जो आउटपुट दोगे वो भी कम दोगे। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि आप इसको या तो ऐसे बोल लो कि 100 जूल की हीट दे रहा है या 100 जूल का लाइट दे रहा है इन 1 सेकेंड, या ये 100 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है इन 1 सेकेंड। इन बोथ द वेज द meaning remains the same. So this is what we call electric power. So the more power, or we can say the more power of a device is, वो आपको ज्यादा वर्क भी करेगा, ज्यादा आउटपुट भी देगा। तो आपका 50 वॉट का बल्ब आपको कम रोशनी देता है, 100 वॉट का बल्ब आपको ज्यादा रोशनी देता है। एट द सेम टाइम 50 वॉट का बल्ब कम एनर्जी खाता भी है, मतलब वो कम करंट लेगा, और 100 वॉट का बल्ब आपका
ज्यादा करंट लेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम है। ठीक है, लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक वायर है और मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं और मैं स्विच को क्या करता हूं, ऑन। ठीक है, अब होगा क्या, मेरे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपने इस डिवाइस के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है ना। तो जाहिर सी बात है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड होगा अलोंग अक्रॉस द डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आएंगे ही आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके इस एंड से इस एंड पे आ रहे होंगे, तो आपको पता है कि हर डिवाइस का अपना एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जाएगा, और ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, आपको वर्क करना पड़ेगा। कैसे, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स। तो आप उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे, हमारे चार्जेस जो हैं वो हमारी कंडक्टर जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है चार्ज के ऊपर, उसको मूव ना होने देने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे और मूव करेंगे। तो जी फोर्स भी लगा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, और वो मूव भी हो रहे हैं। तो जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वहां क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू फ्लो थ्रू अ डिवाइस और थ्रू अ वायर। तो उसके बेसिस पे आप उस डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर बताते हो। ठीक है, अगर ये मेरा हीटिंग अप्लायंसेस होता तो हमारा क्या होता, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा वर्क करना होता, एज अ रिजल्ट उस वर्क की जो फॉर्म है वो चेंज होती और आपको हीट मिलनी शुरू हो जाती। ऐसे हमारे हीटिंग अप्लायंसेस काम करते हैं। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला है क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स को वर्क करना पड़ेगा तभी वो इस वायर के थ्रू जा पाएंगे। ठीक है, अब वर्क आपने पहले कहां सुना है, वर्क आपने सुना है जब आपने वोल्टेज को फाइंड किया था या पीडी को फाइंड किया था, तो वहां पर हमारे जो चार्जेस को वर्क करना पड़ता है इन फ्लोइंग थ्रू अ डिवाइस, उसको कहा जाता है बेसिकली उस डिवाइस के अक्रॉस का वोल्टेज। तो वहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देयरफॉर V मेरा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, उस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा। तो V इंटू क्यू, W की जगह पे क्या आ गया, V इंटू क्यू अपॉन क्या आ गया, T। हम पावर का फॉर्मूला, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर फाइंड कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे पैरामीटर्स में ढालेंगे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी में हम जनरली यूज करते हैं, जैसे कि आपका वोल्टेज, जैसे कि आपका करंट, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो जद्दोजहद हो रही है टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करने की, वो इसलिए हो रही है कि जो ये वर्क डन अपॉन टाइम है, इसकी जगह पे हमारे पास कैसी कैसी फिजिकल क्वांटिटीज हो, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। तो अब यहां पे क्या होगा, after substituting the value of W I get V into Q upon T। now this Q upon T ये आपने कहां सुना है, करंट के केस में I is equals to Q upon T। so therefore Q upon T की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, I। so the electric power becomes V into I। ठीक है जी, तो किसी भी डिवाइस की अगर आपको इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करनी है, आपको गिवन नहीं है, तो आप उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाइए और उसके साथ एक एमीटर लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस डिवाइस में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है जब हमारा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। तो उस डिवाइस की वोल्टेज को उस डिवाइस के करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस डिवाइस की क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल मोस्ट फॉर्मूला था हमारा। अब इसके और फॉर्मूले आप कैसे बना सकते हो, तो आप ओम्स लॉ को यूज कर सकते हो। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR जो है, उसमें V और I की जगह पे एक बार V की वैल्यू पुट करो इसी फॉर्मूले में से, और फिर इसी में चीजों को शफल करके उनकी पोजीशन को चेंज करके I को पुट करो, तो यू विल बी गेटिंग V स्क्वायर अपॉन R एंड I स्क्वायर R। तो पावर के तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है जी, नाउ द रिलेशन ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस, I would say this is a very important टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मैं फॉर्मूले से इसको निकालना चाहूं, जैसे कि आपको याद हो मैंने ओम्स लॉ से निकाला था, V और I का रिलेशन था, फिर मैंने I और R का रिलेशन निकाला था, तो वहां पे ये इनवर्सली निकले थे, है ना। तो हम फॉर्मूले से इनके रिलेशंस निकालते हैं, रिलेशन के थ्रू हम फॉर्मूले बनाते हैं। तो अगर मैं यहां पे रिलेशन देखूं पावर का और रेजिस्टेंस का इन फॉर्मूलों के थ्रू, तो एक जगह आ रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और एक जगह आ रहा है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कहां से आ रहा है सर, कैसी बातें कर रहे हो बैकी, ये देखो ना जी, जब मैं P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R करता हूं तो यहां पावर और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब मैं P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R करता हूं तो यहां पे पावर और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको किसको सच माने किसको झूठ माने, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए ऐसा है कि अगर कोई डिवाइस
ज्यादा उसकी पावर है, मतलब उसको ज्यादा वर्क करना है। ज्यादा वर्क करने के लिए, ज्यादा आउटपुट देने के लिए उसको ज्यादा इनपुट की जरूरत है, और डिवाइस को इनपुट क्या मिलता है? करंट, मतलब उसको ज्यादा करंट की जरूरत है। तो आप पावर को डायरेक्टली आर के साथ रिलेट मत कीजिए, आप वाया करंट जाइए। देखिए वी और आर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, आई और आर का जरूर होता है। तो किसी भी डिवाइस की पावर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आर से, वो थ्रू करंट होती है। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि मेरा जो डिवाइस है अगर उसकी ज्यादा पावर है तो मतलब उसको ज्यादा वर्क करना है, मतलब उसको ज्यादा इनपुट चाहिए। अब ज्यादा इनपुट मतलब ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट किसी डिवाइस के थ्रू कब जाएगा? जब रेजिस्टेंस के साथ वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इन दिस वे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो किसी भी डिवाइस की पावर अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। सो दैट यू गेट गुड करंट एंड यू कैन गिव गुड आउटपुट। व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट? जो भी डिवाइस आपकी है उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पावर वोल्टेज रेटिंग, बिल्कुल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख ले जरूर आएगा, लिख ले जरूर आएगा। ठीक है, कैसे? आपकी कोई भी डिवाइस होती है, आप उसको जब मार्केट से लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, फलाना ढिमकाना, बट साथ साथ में उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है, उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग। ये क्या होती है बेसिकली? देखिए मैंने आपको बताया कि पावर जो होती है वो आपका अप्लायंस कितना वर्क करेगा गिवन टाइम में, वो होती है। वर्क वो तब करेगा जब उसे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इनपुट मिलेगा। तो करंट का और वोल्टेज का आपस में रिलेशन है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो पावर ऑफ अ डिवाइस जो है वो एक्चुअल में उसके करंट पे डिपेंडेंट है, या मैं कहूं इसको टू बी मोर प्रोसाइज, उसको गिवन वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। अगर आप किसी डिवाइस को अच्छी वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो करंट अच्छा आएगा, तो डिवाइस ज्यादा वर्क कर पाएगी, तो इन दैट केस उसकी पावर भी बढ़ जाती है। और अगर आप उसी डिवाइस को किसी ऐसी वोल्टेज से, कम वोल्टेज से कनेक्ट करो तो मतलब कम करंट ड्रॉ होगा, तो जब आपकी डिवाइस को कम इनपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट ज्यादा थोड़ी दे देगी, वो आउटपुट भी कम देगी, तो इसका मतलब उसकी पावर कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो पावर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हर डिवाइस पे ये स्पेसिफाइड होता है कि इसकी क्या पावर है इस वोल्टेज पे। तो हमारे इंडिया में एज अ स्टैंडर्ड हमें क्या मिलता है? 220 वोल्ट मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर लिखी होती है। जैसे कि जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की पावर कितनी होती है? 3000 वॉट। अब डिवाइसेस जो हैं वो उनको हम एफिशिएंट भी बनाते रहते हैं, तो ये कुछ पक्का फिक्स नहीं है, जस्ट एक रफ आइडिया है, लेके चल रहे हैं हम कि वॉशिंग मशीन क्योंकि एक बड़ा अप्लायंस है, कपड़े वगैरह धोने होते हैं उसको, तो काफी ज्यादा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी जो पावर है वो कितनी है? 3000 वॉट। बट ये पावर कब है? जब आप उसको 220 वोल्ट दोगे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फैन है, सीलिंग फैन है, इसकी पावर 100 वॉट है, क्योंकि इसका वर्क कम है, ये कम आउटपुट देती है, तो इसका इनपुट भी कम होगा, राइट। और ये भी किस पे है? 220 वोल्ट पे है। तो आपको ये याद रखना है कि हर डिवाइस की जो पावर होती है वो वोल्टेज डिपेंडेंट है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो पावर ज्यादा पाइएगा, वोल्टेज को कम कीजिएगा तो पावर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइस का फिक्स क्या रहा? डिवाइस का फिक्स रहा रेजिस्टेंस। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पावर जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है ना, और वोल्टेज और करंट तो आपको पता ही है आपस में इनका रिलेशन होता ही है। ठीक है, तो डिवाइस के केस में जो चीज फिक्स रहती है वो रहती है आर। तो जब न्यूमेरिकल्स आप इससे रिलेटेड करेंगे पावर वोल्टेज रेटिंग से, तो आपका जो ब्रह्मास्त्र होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस को निकालेंगे डिवाइस का, बिकॉज दैट डजंट चेंज। डिवाइस आपने बना दी, डब्बा बंद कर दिया, पैक करके भेज दिया, तो जी उसका रेजिस्टेंस हो गया फिक्स। अब जब आप उसका पावर, उसकी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उस पर करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, तो पावर वोल्टेज करंट ये किसी डिवाइस के बदलते हैं, बट उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? सेम। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक पावर वोल्टेज रेटिंग, आप हमेशा क्या कीजिए? रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, जो सेफ वे है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सो दैट वी कुड गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड और अ गुड होल्ड ओवर दी पावर वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर है 220, सॉरी वो क्या बोलते हैं, हाँ पावर है 100 वॉट एट 220 वोल्ट। क्या होगा अगर मैं उसको पीडी दूं
पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस जो है वो 110 दूं तो उसकी पावर क्या होगी। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल। इसमें मैंने आपको बताया कि बल्ब की पावर बदलती है अगर उसकी वोल्टेज बदल जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस केस में आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताता हूं, फिर मैं आपको इसका कन्वेंशनल वे भी बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स। तो हम क्या करेंगे, आप दो केस लेंगे, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 1 में आप क्या कीजिएगा, द पावर इज अनडाउटेडली इट इज 100 वॉट व्हेन द वोल्टेज इज 220। तो दिस इज P1 V1, राइट। और केस 2 में आप P2 V2 लीजिए। केस 2 में आपके पास यस यू हैव द वोल्टेज, यू कैन राइट 110 एंड यू कैन राइट X, ठीक है जी। सो अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं तो इसके केस में जो R1 है और जो R2 है, मैंने आपसे कहा वो सेम रहेगा, तो आप उसको R और R ले सकते हो। दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है, काफी इजी रहेगा। यहां पे हम रेशो बनाएंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमें ज्यादा एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत नहीं है कि भैया हम पहले उनको डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। और स्मार्ट वही है जो वक्त का प्रॉपर इस्तेमाल करे, ठीक है। चलिए जी, नाउ व्हाट वी विल डू इज, आपको फॉर्मूला पता होगा, पावर इज इक्वल्स टू, अगर V और R का फॉर्मूला निकालना है तो V²/R होता है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं R इक्वल्स टू, ये हो गया, R ऊपर जाएगा P नीचे जाएगा, तो V1 का स्क्वायर हो जाएगा और P1 हो जाएगा, और यहां पे V2 का स्क्वायर हो जाएगा और P2 हो जाएगा। तो बस अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। V1 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 220 इंटू 220 अपॉन क्या हो जाएगा, पावर आपका 100 इक्वल्स टू यहां पे 110 इंटू 110 अपॉन क्या हो जाएगा, मैंने उसको X लिया है, आप उसको P भी ले सकते हैं। चलिए खैर X रहने दीजिए, यहां पे X लिखिए बस। अब देखो कितना इजी है, आपकी जीरोस जो है वो जीरोस के साथ कट हो जाएंगी, राइट। 11 1 11 2 11 1 11 2, तो ये 2 2 4 हो गया। इनकी कटिंग आप करेंगे तो ये 50 आएगा और कटिंग करने के बाद यहां पे 25 आएगा। सो इफ आई डिक्रीज द वोल्टेज टू 110 वोल्ट्स, मेरे पास जो पावर है वो कितनी आ गई, 25 वॉट आ गई। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द पावर एट अ गिवन वोल्टेज, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि पावर जो है वो वोल्टेज डिपेंडेंट है किसी भी डिवाइस की, और अगर आप उस डिवाइस की वोल्टेज को कम करते हैं तो उसकी पावर भी कम हो जाएगी, और अगर आप उसकी वोल्टेज को ज्यादा करते हैं तो आपकी पावर भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द पावर वोल्टेज रेटिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।